इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेन देन के लिए तैयार हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कुछ लो कुछ दो। इस हवाले से ज़रा डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। अलीमा खान बातचीत कर रही थी मीडिया से, लेकिन उनका निशाना कुछ और था, कोई और था। यानी इस्टेब्लिशमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि हम लेन देन के लिए तैयार हैं, गिव एंड टेक कर लेते हैं, आप बता दें आपको क्या चाहिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात मान लें। तो क्या अलीमा खानम ने हार मान ली है? देखिए, अगर नज़रियाती तौर पे कहा जाए तो हार मान ली है, क्योंकि ये मरहला तो तब आया है, गिव एंड टेक की ये बात खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे पहले अपने सारे पत्ते खेल चुके हैं। वो पत्ते क्या हैं? देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में धरना देने का कह दिया, धरना नाकाम हो गया। खान साहब ने कह दिया कि अडियाला जेल के बाहर आके आप एहतजाज करें। वो एहतजाज करने के लिए पीटीआई वाले नहीं आए। उन्होंने इस तरह की बहुत सी कॉल्स दी कि जेल के अंदर एहतजाज, जेल के बाहर एहतजाज, अडियाला के बाहर एहतजाज, इस्लामाबाद में धरना, पाकिस्तान भर से जो लोग हैं वो बाहर निकल आए। 20 जनवरी 2025 का इंतजार करते रहे कि ट्रंप आएगा और उनको छुड़वाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दाल नहीं गली। तो अब जो है वो खान साहब के पास और कोई चारा नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पीटीआई के कुछ लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। उमर अयूब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कह दिया कि हमने तो अपना गोला बारूद यूक्रेन को भेज दिया, तो हमारे पास तो गोले ही नहीं हैं और हमारे पास तो तेल ही नहीं है, जहाज ही नहीं चलते। अजीबो गरीब बातें की, हालांकि खुद भी इनके दादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं। तो इसके अलावा भी खान साहब अगर उस वक्त फौज के हक में बयान दे देते तो फौज का फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का जो दिल है वो शायद पिघल जाता, क्योंकि खान साहब कोई आसमान से तो उतरे नहीं हैं। 2018 में इसी इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब की मदद की थी वजीर आजम बनने में, और अब जो है वो PDM 2 के साथ है। और शहबाज शरीफ साहब बहुत ही अच्छे से लेके चल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही खुश रखा हुआ है। और लगता ऐसा ही है, मेरा ख्याल है कि ये वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे जो कि 5 साल पूरे करेंगे और अपनी सीट पे रहेंगे। तो अब जो है जब इंडिया ने हमला किया तो इस्टेब्लिशमेंट पे यानी फौज पे तनकीद की गई, और जब फौज ने जवाब दिया तो छक्के छुड़ा दिए, नाक कट गई मोदी सरकार की, और दुनिया ने ये मान लिया कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया है। तो जहां इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर था खान साहब की वजह से, क्योंकि लोगों के दिलों में हमदर्दी तो है खान साहब के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, और खान साहब का वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए खान साहब ने। लेकिन जब जंग जीती इंडिया से, यानी अपने से 8 गुना बड़े मुल्क से, हमारा पाकिस्तान का जो फौजी बजट है साल का वो $8 बिलियन है, इंडिया का $80 बिलियन है। इंडिया की फौज भी जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। तो अब जो ये आसिम मुनीर साहब हैं, जो अब फील्ड मार्शल हैं, तो ये और पूरी फौज जिसमें इंक्लूडिंग बर्री बहरी फजाई सब शामिल हैं, तो ये हीरो बन गए, और ये अब वाकई हीरो का लेवल रखते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया को बहुत मारा है और अभी तो सिर्फ डिफेंस किया था। अगर पाकिस्तान अटैक करता या जवाब देता तो वो कितना खतरनाक होता, जरा सोचें। जब डिफेंस करने में ही इन्होंने अपने ऊपर मुक्का मारने वाले का हाथ तोड़ के रख दिया, तो भाई अब खान साहब के पास कोई और मौका है नहीं, पहले ही गिव एंड टेक कर लेते। मैं तो ये पहले ही मशवरे दे रहा था, लेकिन यहाँ सुनता कौन है कि आप पंजाब की जो हुकूमत है सूबाई नहीं छोड़ें, KP की नहीं छोड़ें, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आप रहें और आप पार्लिमानी सियासत करें, तो हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आप दोबारा वजीर आजम बन जाएं। ये कुर्सी का जो खेल है ये चलता रहता है। लेकिन खान साहब खुद वजीर आजम नहीं थे, तो उन्होंने सारी सूबाई हुकूमतें खत्म कर दी और आज जेल में बैठे हैं, और 5 अगस्त 2023 से जेल में बैठे हैं, यानी अब खान साहब को 2 साल होने वाले हैं। तो भाई अब यही रास्ता बचा है कि इस्टेब्लिशमेंट से माफी मांगे, जो कि हीरो है अब और बड़े अरसे तक ही हीरो ही रहेंगे। माफी मांगेंगे तो खान साहब के लिए आसानियों का रास्ता खुलेगा, जब मुफाहिमत और मुज़ाकरात की सियासत करेंगे। और अब खान साहब के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि ये अपने सारे पत्ते खेल चुके हैं। आपका क्या ख्याल है कि कोई और पत्ता बाकी बचा है खान साहब के पास या नहीं? तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, और अब तक के लिए इतना ही। तो जैसे ही कोई नई ताज़ी इस हवाले से